संत कबीर कहते हैं, संसार के लोगों को कुछ समझाता हूँ, लोग नाराज हो जाते हैं और मारने के लिए दौड़ते। तो किसी वक्त ने कहा, फिर कुछ मत बोला करो, चुप रहो, क्यों मारपीट करोगे। तो कबीर कहते हैं, बिना बोले कैसे बनेगा, क्योंकि लोग शब्द तक का विचार नहीं करते, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। और जब बोलता हूं तो लोग नाराज हो जाते हैं। आप घर में ज्यादा सही बात बोले तो आपसे सब नाराज रहते हैं। सही बात बोलने वाले से लोग ज्यादातर रूठ जाते हैं। और मिलावटी बात बोलो, हाँ हूं मिलाते रहो, तो सब कहते ये आदमी बहुत अच्छा है। एक भक्त के यहाँ मैं कार्यक्रम में गया था, तो भक्त मेरे पास बैठा था, तो उसको कोई मिलने आया। तो मैं तो उस समय छोटा था, थोड़ा संकोच भी करता था, ज्यादा बात नहीं करता था, सुनता रहता था। तो दूसरा भक्त बोला, गर्मी बहुत है। तो जो बैठा था, गांव का प्रधान था, गुरुजी का भक्त, बोला हाँ गर्मी बहुत है। फिर वो दूसरा बोला, पसीना बहुत आ जाओ। कहा आज पसीना बहुत आ। तब तक तीसरा भगत आया, तो बोला कुछ हवा भी चल रही ठंडी ठंडी। हाँ बोले हवा भी ठंडी ठंडी चल रही। बोले अब पसीना सब सूख गया। बोले हाँ अब तो सूख गया पसीना। जो कोई जो कुछ बोले वही मिलाई दे बात, तो सब उससे बहुत खुश रहता है। और का प्रधान बनाई 2 बार शायद, एक बद बनाई, कोई बात कटते नहीं रहे। जो तुम कहो पसीना आवत तो कह रहा पसीना होते, जो तुम कहो गर्मी लगा तो कहा गर्मी बहुत लगता, जो तुम कहो कि हवा चल रही कहा हवा चल रही। इस वजह से लोग खुश हो गए उसको। उसका नाम दिल्ली राम था, यहाँ से 10 किलोमीटर पे घर है उसका। उसकी अब भी वही आदत है, अब भी वो आता है मेरे पास, तो अभी भी वही बात है। हम पूछते हैं उससे कि दिल्ली राम सब ठीक है। बोले हाँ सब ठीक है। तो कुछ तकलीफ हम, हाँ थोड़ा तकलीफ हम रहा। अब तो तकलीफ मिट गई। हाँ अब तो मिट गए सब। इस तरह से बात करता है, अभी भी उस बात में बात मिला ले जाता है। उसका किसी से आज तक न मारपीट हुआ, न झगड़ा हुआ, न कुछ हुआ। यदि कोई बोला कि ये नाली टेढ़ी है, बोले हाँ थोड़ा टेढ़ी तो है। कोई कहे सीधी, हाँ है सीधी भी। ऐसे प्रधानी करता था। तो इसको कहते हैं समता। समता, आप भी समता ले, मतलब घर में भी समता की आवश्यकता है। समता का अर्थ होता है आपके प्रतिकूल है, लेकिन फिर भी उसमें अपने आप को एडजस्ट करना। तुम्हें पसंद नहीं है सब्जी, फिर भी उलझना नहीं है, प्रेम से खा लेना है और कह देना है ठीक है। तुम्हें पसंद नहीं है बिस्तर, लेकिन प्रेम से बैठ जाना है और कहना है कि चलो ठीक है। क्योंकि ज्यादा हर बात का विरोध करोगे तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, इसलिए समता लेना चाहिए। और एक जैसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलती है। हम लोग भ्रमण में जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, कहीं तो बहुत अच्छा मकान मिल जाता रहने के लिए, कहीं मीडियम मकान मिल जाता है, कहीं साधारण मिलता है, कहीं बिल्कुल डामाडोल मिलता है। कोई मकान तो ऐसा मिलता है जिसमें भक्त ने खिड़की रखा ही नहीं, बिल्कुल बंद कोठरी, काल कोठरी, और दरवाजा में कुंडी नहीं है। अब बंद कैसे हो दरवाजा। और भगत जी का प्रेम बहुत है, तो मैं कहता हूँ मैंने बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, ठीक, आनंद आ गया, बन जाएगा। तो हम
अपने साथ कुंडली भी रख, को देखो और उसकी स्थिति को देखो, परिस्थिति को देखो, और जो है उसमें खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि उसने बहुत व्यवस्था किया है, बहुत किया है। यदि ये कला आपको आ गई तो आप हमेशा सफल होते चले जाओगे, सफल होते चले जाओ। एक जैसा तो भगवान को भी प्रबंध नहीं मिला है, आपको कैसे मिलेगा? एक जैसा तो अपने घर में भी रोज नहीं मिलता है, घर में भी उतार चढ़ाव आता है, जो आप ही का घर है। कभी घर में भी कोई सामान की कमी हो जाती है, कभी शक्कर की कमी हो गई, कभी तेल की कमी हो गई, कभी घी की कमी हो गई, कभी अचार की कमी हो गई, कभी दाल की कमी हो गई, सब्जी ही बना लिया, कभी सब्जी की कमी हो गई, दाल से काम चला लिया, कभी पैसों की कमी हो गई तो पुराने से काम चला लिया। तो ऐसे काम चलाने की कला भी सीखो।